नमस्कार, स्वागत है हमारे समूह सखी चैनल में एक बार फिर से नई अपडेट के साथ। तो नई अपडेट क्या निकल कर आई, इसके बारे में संपूर्णतः जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। तो हाँ, अभी तक हमने आपको बताया रसोइया दीदियों से जुड़े अपडेट, यानी वेतन को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर, धरना प्रदर्शन को लेकर, और साथ ही तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं। इसी सभी संबंधित वीडियो हमने अपलोड किया और अपलोड करके सारी जानकारियाँ बताई। अभी जो जानकारियाँ निकल कर आई है, जीविका परियोजना की जानकारियाँ निकल कर आई हुई है, यानी अंत्योदय के अंतर्गत, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो परियोजना है, इसके अंतर्गत जो नीतीश जी के द्वारा बिहार में वेतन लागू किया गया था दुगना, उनके बारे में अपडेट निकल कर आई हुई है। तो आपको पहले भी बता दें कि जीविका कर्मचारियों का वेतन बढ़ा हुआ है, जो कि 32 कैडर दीदियों का, 32 कर्मचारियों का वेतन बढ़ा हुआ है। तो वेतन जो बढ़ा हुआ है उनकी अपडेट आ चुकी है, यानी वेतन का अपडेट आ चुका है। कब तक इनका मानदेय लागू किया जाएगा, यानी दुगना वेतन जो किया गया है वह वेतन कब तक मिलेगा, तो आपको इसी के बारे में संपूर्णतः जानकारी बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है। वीडियो पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए जानते हैं यह कहाँ की अपडेट सबसे पहले निकल कर आई है। यह जो है बिहार की अपडेट निकल कर आई है। वहां पर इस समय बिहार में चुनावी माहौल चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, और नीतीश जी के द्वारा काफी कुछ योजनाओं का बड़ा ऐलान किया जा रहा है, जो कि रसोइया दीदियों के बारे में, रात्रि प्रहरी के बारे में, और संविदा कर्मचारियों के बारे में, साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में, यानी इन सभी का मानदेय दुगुना किया गया। मानदेय जो दुगुना किया गया वह डेट भी लागू कर दिया गया। अभी जो अपडेट निकल कर आई जीविका कर्मचारियों का, यानी जीविका कर्मचारियों का मतलब है स्वयं सहायता समूह से जुड़े जो भी कर्मचारियां है, दीदियां भैया है, कैडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनका भी मानदेय दुगुना किया गया। मानदेय जो दुगुना किया गया उसी की अपडेट निकल कर आई है, उसी के बारे में जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। तो यह जो जानकारी है, या बिहार की अपडेट निकल कर आई है, बिहार की जानकारी निकल कर आई है। चलिए जानते हैं कौन सी जानकारी निकल कर आई है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह जो बिहार में जानकारी निकल कर आई है, जीविका की वेतन दुगुना किया गया, वेतन लागू हो चुका है, वेतन कब तक मिलेगा, यह सारी जानकारियाँ, और जीविका परियोजना के तहत यह सारी अपडेटें आ चुकी है। तो यह 18 पदों पे कामकार लोग जो हैं काम कर रहे हैं, 18 कास्ट के लोग इसमें नियुक्त किए गए हैं जीविका से जुड़े, यानी जो आपको हमने बताया रसोइया दीदी हैं, रात्रि प्रहरी अनुदेशक हैं, और साथ ही जो परीक्षा वर्णी हैं, और साथ ही इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियां हैं। ऐसे कई प्रकार के कर्मचारियां जिनका मानदेय लागू किया गया है। तो कुल 18 पदों की बात की गई है। तो 18 पदों की बात की गई। या पदों की बात करते हुए कैबिनेट की बैठक में सारे जो, यानी यह मानदेय को लेकर अपडेट जारी किए गए थे, कैबिनेट में जमा हुए थे, इस पे हस्ताक्षर मोहर हो चुके हैं। तो आपको पहले वीडियो में हमने बताया कि 36 एजेंडा पास हुए, 36 एजेंडा पे हस्ताक्षर मोहर हो चुके। तो इसी में से यह जीविका कैडर दीदियों का भी मानदेय लागू हुआ, इसकी भी अपडेट आ चुकी है। तो जीविका परियोजना के तहत कुल 18 पदों के लोगों को काम करते हुए लोगों का मानदेय जो है दुगुना किया गया। दुगुना की वेतन का डेट जो है वह भी लागू कर दिया गया है। 1 अगस्त से इनका मानदेय जो है भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश निर्देश आ चुका है। तो सभी शिक्षा विभाग को, सभी जीविका कर्मचारियों विभाग को, और सभी यानी जिस परियोजना से कार्य कर रहे हैं लोग, उन परियोजना को आदेशक दे दिया गया, यानी आदेश निर्देश दे दिया गया, पत्र जारी कर दिया गया, उनको लेटर भेज दिया गया कि अपने अपने विभाग में, यानी जो पैसा है वह राज्य सरकार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, और उसको अपना जो है कागज पत्र मेंटेन करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दें, यानी यह सारा काम जो है कंप्लीट कर लें। तो जब आपका मानदेय दुगुना किया जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो जैसे आपका मानदेय दिया जा रहा तो समय से दिया जाएगा, जैसे महीना पूरा होता है अगले महीने की 7 तारीख तक आपका पेमेंट जो है आपका अकाउंट में भेजा जाएगा। तो इसके लिए कोई दस्तावेज आपका मिस्टेक ना हो, इस कारण वजह सभी जो भी कर्मचारियां हैं, परियोजना हैं, जो भी जिस विभाग से जुड़े हैं उस विभाग को जानकारी सौंप दी गई है, उनको आदेश निर्देश दे दिया गया है, लेटर दे दिया गया है, और वह अपने विभाग के सारे कार्य जो है कंप्लीट करवा लें। और कंप्लीट करवाते हुए राज्य सरकार के पास यह पैसा भेज दिया गया। राज्य सरकार जो है अब पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। 1 अगस्त से पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और 1 अगस्त से सभी के अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो जाए। तो 2025 तक यह आपका जो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो इस प्रकार की अपडेट आई हुई है। तो जीविका कैडर दीदियों का भी इसी प्रकार की प्रक्रिया आई हुई है। तो जीविका दीदियों का वेतन जो है 1 अगस्त से इनका भी अपडेट जारी हो चुका है।
दुगना मानदेय जो है वह इनके अकाउंट में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यह सभी पदों पर जो हिसाब किताब है, यानी जिसका 6,000 रुपये मिल रहा है उनका 12,000 मिलेगा, जिनका 10 मिल रहा है उनका 20 मिलेगा। इस प्रकार का मानदेय उनका मिलना शुरू हो चुका है। तो अब सभी को मिलने वाला मानदेय दुगना करने का फैसला जो लिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा बीते साल के अंत में, यानी दिसंबर 2024 में ही यह अपडेट जारी कर दिया गया था। कहाँ पे? यात्रा के दौरान। तो यह मोतिहारपुर यात्रा कर रहे थे, वहाँ पर रैली प्रदर्शन किए थे, वहाँ पर यह मानदेय लागू किया था। यहाँ पर मानदेय लागू करते हुए इनका मानदेय जो है तय कर दिया था। तो तय करते हुए इनका मानदेय जो इनकी अपडेट जारी कर दिया गया है। तो कितने यह जनसंख्या में जीविका कर्मचारियों का मानदेय लागू किया गया था, यानी पूरे बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने बड़े फैसले लिए। उन्होंने जीविका से जुड़े जितने कर्मचारी हैं उनका मानदेय बढ़ाकर दुगना किया गया और दुगना का फैसला लिया गया। जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़े प्रशासनिक अन्य कार्यों के वर्गों के लोगों को 1,40,000 कर्मचारियों का वेतन दुगना किया। इससे जुड़ने वाले यानी कर्मचारियां इनका मानदेय दुगना करते हुए साथ ही जीविका परियोजना के तहत जो कुल 18 पदों पर काम करता लोग हैं, यानी 18 पदों पे कास्ट पे काम कर रहे लोग हैं, उन सभी का वेतन दुगना किया गया। तो जीविका कर्मचारियों का हमने बताया कि जिनका 6,000 मिल रहा था 12,000 और जिनका 10 है उनका 20,000, इस प्रकार से उनका मानदेय दुगना किया गया। तो फिलहाल जीविका कर्मचारियों की बात करें तो जो ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह के कैडर दीदियाँ हैं, कैडर दीदिया की बात करें तो इनको वेतन यानी 6,000 रुपये तक तो मिलता ही नहीं है। फिलहाल जो भी मिलता है यानी 2-3 हज़ार 2,500 तक मिलता है। और जो जैसे बैंक सखी हों, बीआरपी हों, डीआरपी हों, सीआरपी हों, ऐसे प्रकार की अगर दीदियाँ हैं इनको 10 से 20 से 25 हज़ार रुपये यदि मिलता है तो वह महीने के तौर पर नहीं मिलता है, यानी समय के तौर पर मिलता है, यानी जितने दिन कार्य करती हैं उस हिसाब से मिलता है। तो फिलहाल जो वेतन दुगना किया गया है तो इसमें 32 कैडर दीदियाँ हैं, 32 कैडर भैया हैं इसमें नियुक्त हैं। कहीं कहीं पर भैया कार्य कर रहे हैं, कहीं कहीं पर दीदियाँ कार्य कर रही हैं। तो उनका नाम अभी हम आपको बता देंगे कौन कौन से लोग कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी का मानदेय दुगना किया गया है, यानी इसमें छटकर लोग आए हुए हैं। जो ग्राम पंचायतों में कैडर दीदियों के रूप में कार्य कर रहे हैं उनका वेतन नहीं बढ़ा हुआ है। फिलहाल जो यानी जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जो ग्रामीण क्षेत्र में यानी फील्ड वर्कर का काम करते हैं इन सभी का वेतन बढ़ा हुआ है। तो किन किन का वेतन बढ़ा हुआ है यह जीविका कर्मचारियों का देख लीजिए। ये जो जीविका विभाग के अधिकारी हैं इनको वेतन का आदेश जारी कर दिया गया है, वेतन का आदेश इनको दे दिया गया है। फिलहाल वेतन की जो अपडेट है अगस्त महीने से वेतन इनके ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश निर्देश इनके पास आ चुका है। तो राज्य सरकार इनका पैसा जो है सभी कैडर दीदियों के खातों में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। तो चलिए जान लीजिए किन किन का मानदेय दुगना किया गया है और कितना दुगना किया गया, साथ ही किन किन यह मानदेय कब से मिलने वाला है। तो हमने अगस्त महीने से आपको बता दिया, अभी अगस्त तो बीत चुका है, फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं आई हुई है। जैसे ही भी अपडेट आती है यानी वेतन का तुरंत जानकारी फिलहाल बता देंगे, जानकारी आपको बता देंगे। फिलहाल डॉक्यूमेंट जमा होने में समय लग जाता है और सुधारने में भी समय लग जाता है और बहुत सारे कार्य होते हैं उसमें, यानी कार्य में देरी हो जाती है, इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कार्य। लेकिन हाँ, यह आपसे कहा जा सकता है कि 2025 के लास्ट तक आपका वेतन जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल चलिए जान लीजिए किन किन का यह मानदेय यानी दुगना किया गया है, किस प्रकार से दुगना किया गया है, चलिए जान लीजिए। तो हाँ, यह जो ये देखिए पहले में जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं इनको 4,000 रुपये दिया जा रहा है। VO बुक कीपर दीदी हैं इनको 5,600 रुपये दिया जा रहा है। और वहीं CLF बुक कीपर हैं इनको 6,750 रुपये और CLF फैसिलिटेटर जो हैं 7,150 रुपये और CLF कोऑर्डिनेटर जो हैं 12,000 रुपये और TLC कोऑर्डिनेटर जो हैं यह 10,000 रुपये और TLC बुक कीपर जो हैं 5,000 रुपये और TLC फैसिलिटेटर जो हैं इनको 5,500 रुपये और बैंक मित्र यानी बैंक मित्र में जो दीदियाँ होती हैं यही नियुक्त रहती हैं, यही कार्य करते हैं। देखिए 3,600 रुपये इनको दिया जा रहा है। फिलहाल हमारे यहाँ यानी उत्तर प्रदेश में यह 6,000 रुपये इनको दिया जा रहा है। तो अभी ये बिहार की बात है, बिहार में इतना वेतन मिल रहा है। और वहीं MIS एजुकेटिव जो रहते हैं यानी कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करते हैं इनको 12,000 रुपये दिया जाता है। और पोल्ट्री रिसोर्स पर्सन PRP दीदी की नौकरी यानी PRP दीदी जो ब्लॉक पे रहती हैं रिसोर्स पर्सन के अंतर्गत कार्य करती हैं और इनको जो है 3,200 रुपये पर महीना दिया जा रहा है। तो यह जो बढ़ोतरी का वेतन है, बढ़ोतरी का वेतन कितना किया गया है, दुगना किया गया है। दुगना वेतन जो दिया जाएगा यह भी जान लीजिए। तो कम्युनिटी मोबिलाइजर यानी जो इनको वेतन दिया जा रहा था पहले जो वेतन 4,000 दिया जा रहा है, अभी देख लीजिए 8,000 रुपये। आपको बता दें कि दुगना वेतन दिया जा रहा है। तो वहीं बढ़ा हुआ मानदेय कितना दिया जा रहा है चलिए जान लीजिए।
लीजिए। तो देख लीजिए, हमने जो पहले मानदेय इनको मिल रहा था, जो यह कम्युनिटी मोबिलाइजर का 4000 रुपये दिया जा रहा था, और जो पिछला मानदेय यानी दुगना किया गया मानदेय दिया जा रहा है, वह कितना दिया जा रहा है चलिए जानते हैं। तो ये देखिए, पहले नंबर कम्युनिटी मोबिलाइजर का 8000 रुपये, वहीं दूसरा नंबर बीओ बुक कीपर दीदी को 11200 रुपये, और वहीं तीसरा है सीएलएफ बुक कीपर दीदी को 13500 रुपये, और चौथा है सीएलएफ फैसिलेटर को 14300 रुपये, और पांचवा है सीएलएफ कोऑर्डिनेटर को 24000 रुपये दिया जा रहा है, और वहीं छठवां नंबर है टीएलसी कोऑर्डिनेटर को 20000 रुपये, और टीएलसी बुक कीपर दीदी को यानी 10000 रुपये, और टीएलसी फैसिलेटर को 11000 रुपये। बैंक मित्र दीदी को जो वेतन दिया जा रहा था 3600 रुपये, वहीं देखिए इनका वेतन जो है 7200 रुपये कर दिया गया, और एमआईएस एजुकेटिव का 24000 रुपये, और पोल्ट्री रिसोर्स पर्सन यानी पीआरपी दीदी की नौकरी, इसमें 6400 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वेतन की बढ़ोतरी की गई है। तो ये यानी 11 प्रकार के यानी कैडर दीदियों का, कैडर भैया का पैसा है और बढ़ोतरी का पैसा है। और अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट की बात करें तो जो यानी बढ़ावा नंबर है, बढ़ावा नंबर की बात करें तो इसमें भी देखिए पशु सखी का जो है 1600 रुपये, और मत्स्य सखी का जो है 4000 रुपये, और जो है इसमें स्वास्थ्य मित्र सखी हैं 7851 रुपये, मास्टर रिसोर्स पर्सन जो दीदी कार्य करती हैं या भैया कार्य करते हैं 5400 रुपये, सामुदायिक स्वास्थ्य रिसोर्स पर्सन जो है इसमें 4200 रुपये, मास्टर रिसोर्स पर्सन जो है यह 8500 रुपये, विलेज रिसोर्स पर्सन बीआरपी दीदी की नौकरी यह 2800 रुपये, और रिक्स्टेशन वर्कर जो है 4700 रुपये, जॉब से रिसोर्स पर्सन जीआरपी की नौकरी जो है 2750 रुपये, और विद्या दीदी की 5000 रुपये, सक्षम दीदी की है जो है 3500 रुपये, समन्वय दीदी अधिकारी केंद्र की जो है 7500 रुपये। इस प्रकार से वेतन दिया जा रहा है। यानी पहले वेतन जो दिया, अभी जो दुगना किया गया इनका कितना किया गया है, तो पशु सखी दीदी का जो दुगना किया गया, पहले जो दिया जा रहा है 1600 रुपये दिया जा रहा है, अभी दुगना की बात करें तो यह 1600 नहीं यानी 3200 रुपये इनको वेतन दिया जाएगा। और मत्स्य सखी को 8000 रुपये, स्वास्थ्य मित्र सखी को यह 15702 रुपये, और मास्टर रिसोर्स दीदी को 10800 रुपये, सामुदायिक स्वास्थ्य रिसोर्स पर्सन 8400 रुपये, मास्टर रिसोर्स या 17000 रुपये, विलेज रिसोर्स पर्सन बीआरपी दीदी की नौकरी जो है 5600 रुपये, रेकल्स स्टेशन वर्कर यह 9400 रुपये, और जॉब्स रिसोर्स पर्सन यानी 5500 रुपये, विद्या दीदी की 10000 रुपये, सक्षम दीदी की 7000 रुपये, समन्वय दीदी अधिकारी केंद्र के में जो कार्य करती हैं 15000 रुपये। इस प्रकार से आपका वेतन दिया जाएगा। तो यह वेतन कैडर दीदियों का, कैडर भैया का वेतन निकल कर आया हुआ है। तो यह 22 कैडर दीदियों का वेतन निकल कर आया है। 23 कैडर दीदियों का वेतन इस प्रकार से दिया जाएगा दुगना करके, यानी इनकी लिस्ट आ चुकी है, इनका वेतन लागू हो चुका है, इनका वेतन का डेट भी आ चुका है, 1 अगस्त से इनका वेतन लागू हो चुका है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वेतन प्रक्रिया जो है यह बिहार की है, तो बिहार में यह वेतन प्रक्रिया शुरू कर दी, बिहार में यह वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो भी कैडर दीदियाँ हैं कार्य कर रही हैं यहाँ पर, यानी ब्लॉक से जुड़े और फील्ड वर्कर से जुड़े, इन सभी का वेतन दुगना किया गया, इन सभी का वेतन निकल कर आया हुआ है। इन सभी का वेतन जो है 2025 के लास्ट तक यह इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यह जो है जीविका कैडर दीदियों का वेतन है, जीविका कैडर दीदियों का वेतन लागू हो चुका है, दुगना भी कर दिया गया नीतीश जी की तरफ से, और दुगना लागू करते हुए यह वेतन की डेट भी आ चुकी है, 1 अगस्त की डेट रखी गई है। लेकिन यह 1 अगस्त से अभी तक तो मानदेय इनके खातों में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अभी तक आया नहीं, कोई अपडेट नहीं आ रही है। फिलहाल अपडेट जैसे आती जानकारी बताएंगे, लेकिन हाँ देरी होने के नाते यानी कागजात अभी सभी का सही नहीं है, इसलिए इनके खातों में पैसा भेजने में दिक्कत हो रही। तो फिलहाल सभी कैडर से, सभी यानी कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि सब लोग अपना अपना जो है डॉक्यूमेंट ले जाकर जमा करें कार्यालय में, जीविका कार्यालय में, जिससे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वेरीफाई किया जा सके और आपका मानदेय जो है राज्य सरकार की तरफ से मंगाया जा सके। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर आ रही है। तो जो भी कैडर दीदियाँ हैं, कैडर भैया कार्य कर रहे हैं इस अवधि पे, तो वह तुरंत अपना अपना अपडेट जो है डॉक्यूमेंट का। तो आज की अपडेट में जीविका कर्मचारियों के बारे में, वेतन के बारे में जो बढ़ोतरी किया गया है यानी लागू किया गया है, इसके बारे में अपडेट हमने बताया। हमारी जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।